Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental. जैसे कि हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, आज हमारा लेक्चर 5 है और हमारा चैप्टर है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस. ओके, हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे जब हमने पिछले लेक्चर में MCQs किए थे चैप्टर 1 के, तो उसके मैंने आपसे बोला था कि अगली वीडियो में उसके सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगी. तो यहाँ पे अब हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल लेके आए हैं विद सॉल्यूशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ओके, इस वीडियो में अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे विद सॉल्यूशन. तो देखो, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो ये था कि इफ़ F0 दे रखा था -3, F1 दे रखा था 6, F2 दे रखा था 8 एंड F3 दे रखा था 12, देन डेल की पावर क्यूब F0 की वैल्यू निकालनी थी. तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे डिफरेंस टेबल, तो वो आप जानते हैं कैसे करते हैं. ठीक है, पहले x लिखेंगे, फिर y इक्वल टू fx, फिर डेल fx, फिर डेल स्क्वायर. वो तो आपको जहाँ तक लास्ट हमारी एक वैल्यू ना आ जाए तब तक हम इसका करते रहते हैं. अगर यहाँ पे एक नहीं आती, आगे भी होता, अगर मान लो सपोज़ यहाँ पे और भी कुछ होता, तो इसको हम अभी डेल की पावर 4 तक निकालते हैं. समझ गए आप. यानी कि जब तक या तो कांस्टेंट 0 ना आ जाए या फिर कोई कांस्टेंट एक वैल्यू ना आ जाए तब तक हम इस प्रोसेस को करते हैं. तो देखो, F0 जो दे रखा था वो दे रखा था आपको, देखो कैसे, ये आपको यहाँ पे 0 दे रखा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3. तो इनको सीधे सीधे लिख लो 1 2 3. ठीक है, फिर इनकी वैल्यू ये y इक्वल टू fx होती है. तो -3, 6, 8 और 12. ओके, ये बात क्लियर हुई. तो इस तरीके से हो जाएगा. अब डेल fx आपको जैसे पता ही है, क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं. तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि -6 + 3 हो जाएगा कितना, 9. ठीक है, 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2. ये बात आ गई समझ में. नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करेंगे हमेशा. अब 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा. ठीक है, अब इसी तरीके से डेल स्क्वायर fx आगे निकालेंगे. तो 2 में से 9 जाएगा तो -7, 4 में से 2 जाएगा तो 2. फिर डेल की पावर क्यूब fx जो है निकालेंगे, तो फिर से इसको माइनस करेंगे, 2 में से माइनस तो प्लस हो जाएगा. तो 2 + 7 इनकी हो जाएगा 9. ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 9 और हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट था. ठीक है, क्लियर हुआ. ओके, अब देखो 33 क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल था. वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से दे रखा था कि डेल fx दे रखा था e की पावर x के, देन हमें fx बताना था. तो हम इस ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, देखो डेल e की पावर x हमारा क्या होता है, यही तो होता है. पहले h प्लस करते हैं, फिर x माइनस करते हैं, ऐसी कैसी. तो डेल e की पावर x यानी कि e की पावर x + h माइनस के e की पावर x हो जाएगा. तो डेल e की पावर x इजकल टू, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो e की पावर x कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में e की पावर h माइनस के 1 रह जाएगा. ओके, तो यहाँ से e x की वैल्यू है हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, ये सारा यहाँ पे इसके नीचे चला जाएगा. तो डेल e की पावर x अपॉन e h माइनस 1. तो देखो यहाँ पे हमारी डेल fx की वैल्यू दे रखी थी और यहाँ पे e x डेल fx के बराबर था. तो अगर मैं इसे डेल fx रखूँ, ठीक है, तो डेल से डेल कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इससे तो हमारा fx कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस की 1. ओके, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, क्लियर हुआ. बहुत ही इजी है. अगला 38 क्वेश्चन देखो, ये कुछ इस तरीके से दे रखा था कि इफ़ u0 दे रखा है 3, u1 दे रखा है 12, u2 दे रखा है 81 और u3 दे रखा है 200 और u4 दे रखा है 100 और u5 दे रखा है 8. देन हमें डेल की पावर 5 u0 की वैल्यू निकालनी है. तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो पहली बात, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, नीचे जो इनमें लिखे हैं 5, इनको हम ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, x में. फिर y इक्वल टू fx होता है तो 3, 12, 81, 200, 100, 8, ये सीधे सीधे लिखेंगे ऐसी. तो ये बात क्लियर हुई. यहाँ पे टेबल ये, तो x की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक है. ठीक है, फिर fx की वैल्यू रख दी 3, 12, 81, 200, 100, 8. ठीक है, फिर डेल fx कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे. तो 12 में से 3 गया तो 9, 81 में से 12 गया तो 69,
200 में से 81 गया तो 119, और 100 में से जब 200 जाएगा तो क्योंकि वापस में ये माइनस का हो जाएगा बड़ा, तो माइनस के 100, और 8 में से 100 जाएगा तो माइनस की 92। ओके, अब देखो डेल स्क्वायर एफ एक्स कितना हो जाएगा, फिर 69 में से 9 जाएगा तो 60, 119 में से 69 जाएगा तो 50 आ जाएगा, और ये जब ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी तो ये प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 219, और 92 ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर 92 में से 100 जाएगा तो बड़ा 8 प्लस का बड़ा है तो इसलिए प्लस का 8 आ जाएगा। फिर ऐसे करेंगे 50 में से 60 जाएगा तो माइनस के 10, 219 ये फिर से ये भी माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा तो माइनस की 269, और फिर ये प्लस हो जाएगा तो 8 और 290 तो 227। ठीक है, फिर इसको और इसको फिर से ये प्लस का करेंगे तो माइनस की 259 हो जाएगा, और 227 में ये जब माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कर देंगे 496। फिर से इसको जब आप करोगे तो 259 माइनस के तो ये भी प्लस का हो जाएगा। फिर आपके लास्ट आपकी यही वैल्यू पूछ रखी थी आपसे, डेल की पावर 5 एफ एक्स, यानी कि ये, क्योंकि अब देखो एक बात और यहाँ पे एक बात समझने की है, यहाँ पे आपसे यू नोट की पूछी है, अगर यहाँ पे ही U1 की पूछी होती है आपसे तो हम इस वाले में देखते यानी कि ऐसे चलते, ठीक है, और वो आपको इससे किसे पूछता फिर डेल की पावर 5 U1, यानी कि फॉरवर्ड में हम हमेशा ऊपर से पढ़ेंगे ऐसे टेबल, और अगर बैकवर्ड का ही क्वेश्चन आ जाए आपका तो हम हमेशा नीचे से पढ़ते हैं टेबल ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपके फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, 755 आपका ये आएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे थे। अगला 39 क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, द मिसिंग टर्म निकालनी थी इन द फॉलोइंग टेबल, तो एक्स दे रखा था 0 1 2 3 4 और एफ एक्स दे रखा था 1 3 9 और ये आपको मिस था 81। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखते हैं एफ एक्स कितने दे रखे हैं, तो 1 2 3 4 दे रखा है तो हमें 4 वैल्यू गिवन है, यानी कि डेल की पावर 4 एफ एक्स इजकल टू, अगर हम 0 रखें तो डेल E-1 होता है, रख सकते हैं, तो ई की पावर 4 एफ एक्स इजकल टू 0 हो जाएगा। अब E-1 की पावर होल पावर 4 को हम अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर 4 माइनस 4C1 ई की पावर 3 1 प्लस 4C2 ई की पावर 2 1 स्क्वायर माइनस 4C3 E1 की पावर 3 प्लस 4C4 1 एफ एक्स। ये बात समझ में आई यहाँ तक। फिर ई की पावर 4, फिर बाकी आप ये यहाँ पे कम जो है कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये सॉल्व करने तो आते होंगे आपको, देखो जैसे 4 और 2 का ही है तो ऊपर वाला लिखते हैं तो 4, फिर ऊपर वाले में से दूसरा नीचे वाला माइनस करते हैं तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और फिर जो नीचे वाला होता है उसको भी लिखते हैं, और ये तो आपको सॉल्व करना ही आता होगा। फिर ये हो जाएगा 4 3 2 तक लेके चलेंगे, नीचे भी हमारा 2 तक है ना क्योंकि, तो 2 2 तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। फिर 2 से ये वाला 2 2 जब 4 हो जाएगा तो 2 3 जब 6 आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हुई। और माइनस के 4E + 1 एफ एक्स इजकल टू 0, ये बात क्लियर है। ओके, तो देखो अब ये हो जाएगा हमारा ई की पावर 4 एफ एक्स माइनस के 4, यहाँ पे एफ एक्स की प्रोडक्ट कर दी इन सब के साथ, ठीक है, और कुछ नहीं किया, इजकल टू 0। अब यहाँ पे आपको पता ही है जितनी पावर होती है उतने ही हम एक्स जोड़ते रहते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 दे रखा है तो अगर यूनिटी मान के चल रहे हैं तो एफ एक्स 4 हो जाएगा, एफ एक्स + 4, ऐसे यहाँ पे -4 बाहर था ही, ये एफ एक्स + 3 हो जाएगा, ये 6 एक्स + 2 हो जाएगा, और ये इसी तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, ठीक है, x को 0 पुट कर देंगे तो यानी कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे x की जगह 0 रखते ही ये f4 रह जाएगा, और यहाँ पे भी x की जगह 0 रखते ही f3 रह जाएगा, और यहाँ पे भी 2 रह जाएगा, इसी तरीके से f1 f0 इजकल टू 0। अब वैल्यू पुट करेंगे टेबल से इसमें, तो f4 की और f1 2 की जो वैल्यूज़ हैं वो आप पुट करें टेबल में, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो देखो f0 1 दे रखा है, f1 3 दे रखा है, f2 9 दे रखा है, f4 81 दे रखा है, तो इस हिसाब से हमने रख दिए हैं, ठीक है, वैल्यूज़। ओके, तो यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा 81 माइनस के 4 f3 + 6 × 3 + 1 इजकल टू 0, तो 81 f3 अभी हमें पता नहीं है, 4 f3 हम इसको इधर ले आए, 6 3 × 18 + 1
तो ये हो जाएगा सारा प्लस करके 124, तो F3 आ जाएगा 124/4, तो F3 हमारा आ गया है 31। ओके, तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 40। अगर F0 दे रखा था -3, F1 दे रखा था 6 और F2 दे रखा था 8, F3 दे रखा था 12, देन हमें F6 निकालना था। तो सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले की तरह। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्ट करते ही x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, फिर y इक्वल टू एफ जो हमें दे रखा होगा, तो फिर डेल एफ एक्स निकालेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 और 3 हो जाएगा 9, 8 में से 2 जाएगा तो ये 8 में 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है। अब 9 में से 2 जाएगा, फिर से माइनस के 7 आएगा, क्योंकि बड़े के साथ जो है माइनस का साइन आएगा इस वजह से, और फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और 2 + 7 हो जाएगा 9। क्लियर हुआ? ओके, अब देखो F6 की हमें वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि तो F0 + 6 लिख सकते हैं और e की पावर 6 लिख सकते हैं, और e किसके बराबर होता है 1 + डेल की पावर 6 F0। तो यानी कि F0, फिर इसका हमने फॉर्मूला खोल दिया, आप इसे कॉम्बिनेशन से खोलना, ये आ जाएगा F0 + 6 डेल F0 + 15 डेल स्क्वायर F0 + 220 डेल की क्यूब F0। ओके, ये बात क्लियर हुई? ओके, देखो अब हमने क्या करा, F0 की वैल्यू रख दी -3, 6 F0 की वैल्यू यहाँ रख दी 9 और डेल F0 की। ठीक है, और इसी तरीके से F0 डेल स्क्वायर F0 की रख दी -7। इसे सोल्व कर दिए तो आपका 126 आ गया। ओके, तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आ गया। ओके, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। वैल्यू पूछी थी F4 की, जब डिफरेंस 1 हो, तो आपको ये ऑप्शंस दे रखे थे, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आएगा, और वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं एक बार। देखो अगर हम F4 - F3 ले लें, क्योंकि ऑप्शन हमारा ये था कुछ, क्योंकि हमें F3 चाहिए और F4 की हमें वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में क्या रखा था, तो वो होता है डेल की पावर डेल F3, F4 - की F3। ठीक है, और जो F3 अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो डेल F2 होता है F3 - की F2, तो यहाँ से F3 की वैल्यू निकालने अगर, तो ये हो जाएगा प्लस का इसके साथ, तो डेल F2 + डेल F2 हो जाएगा। तो अगर इस डेल की प्रोडक्ट अंदर करेंगे तो डेल F2 और ये डेल का स्क्वायर F2 हो जाएगा, फिर डेल F2 + डेल स्क्वायर, फिर से F2 में भी वही काम किया है जो भी ऊपर किया था हमने बिल्कुल। यहाँ पे डेल F1 वो बराबर होता है F2 - F1 के, तो यहाँ पे हमने F2 की जगह वही रख दिया है, F2 की वैल्यू निकाल के। देखो जब इसे इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो F1 + डेल F1। ओके, ये बात क्लियर हुई? तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डेल F2 + डेल स्क्वायर F1 + डेल की क्यूब F1। ठीक है, तो फिर जो है F4 को छोड़ के F3 को इधर ले आओ, तो आपका यही आ जाएगा, यही आपका लास्ट ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, ओके। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके ये चैप्टर ख़त्म करा दिया है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon for more updates. Okay, thank you.